दक्षिण दिश में मित्र बर रतनपुरी निज धाम और वहां के श्री भूपाल को कोई महेंद्राय था नाम। दक्षिण दिशा में रतनपुरी शहर में जो महाराज महेंद्राय राज्य करते थे दोस्तों, महेंद्राय गुणमान सुना दे ध्यान सकल सरदारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप रे दुलारी है घरवारी। अरे दुलारी नारी, दुलारी नारी सुनो सरदारी, दुलारी नारी अति सुंदर सुगर स्वरूप रे पति मेरता प्राणन प्यारी। और प्रजापुत्र समान दे तू है दान द्वजन को भारी, जग नए घर में संतान सोच दिल भारी, नए घर में संतान सोच दिल भारी। और विपत भावई सब तो पड़ गई, एक दिन सबे सताए लोग आई, हाय विपता पड़ गई द्रौपदी सुना दे दुश्मनों नंगी रहो कराई। और बहे भावई शिव शंकर का जब भस्मासुर परो बिछाई, याद से के बूढ़ा खोक में भूल गए बे हरि बन गए नर सुनारी। और से के बूढ़ा खोक में भूल गए हरि बन गए नर सुनारी। जो गिरधारी होते नहीं कई मिल दो वंश दिगंबर ज्ञानी। मेरी धीरे धीरे कथा सदा आगे कौन बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे कौन बढ़ी रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे कौन बढ़ी रही है। महाराज महेंद्राय, उनकी पत्नी का नाम था दुलारी, प्रजा को पुत्र की तरह से वात्सल्य देने वाले राजा। दुख था यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। साथियों, विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि हाथी जैसे दंत बिना ज्ञान जैसे संत बिना कामिनी, एक कंठ बिना लागत विहूनी है, और काया जैसे वस्त्र बिना सूर्यमा, एक शस्त्र बिना माया, एक पुत्र बिना लागे छार छूनी है। घर में संतान जब नहीं हुई तो एक दिन दुलारी आंगन में बैठ करके रोने लगी और सोचने लगी, हे परमेश्वर, पता नहीं क्या लिखा था तूने मेरी किस्मत में। अरे विधना तेरी नजर जैसी लाली, अरे विधना तेरी नजर निराली, मोए नए पियो तेने लालाया रे लाली। साथियों, आंगन में बैठ करके महारानी दुलारी जिस वक्त रोने लगी और सोचने लगी, परमेश्वर पता नहीं क्या किस्मत में मेरे लिखा था जो हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। और उसी समय महाराज को अपने नजदीक बुलाया। दूर से आता हुआ देख करके अपने हृदय सम्राट को महारानी ने आबत देखे पिया मगन भोहिया, खुशी भई भारी, गए हाथ बलम को ले गई के प्राणन भैया प्यारी। आइए श्रीमन, उत्तम आसन डारी लयत बैठा कंत हितकारी, ले बिजना ढोल दिव्यारी अंगार उठारी।
दिया है महाराज महेंद्र राय ने कि भद्रे क्या हुआ, जिस वक्त मैं तुम्हारे नजदीक आता था हर समय तुम खुश रहती थी, लेकिन आज क्या कारण है, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, श्रीमन दुख है हमें एक बात का। किस बात का? इतने दिन गए संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाते हैं, रानी बांझ कहती है। और कोई बात नहीं है प्रभु, बात सब यह है कि घर में कोई संतान नहीं है, दुनिया के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। दुख इसका भी नहीं है कि संतान नहीं है, केवल एक बात का दुख है। रानी बोली, सुनती हूँ जो पापी अपने, सुनती हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। जवाब दिया महाराज, और कोई कारण नहीं है। दुख है इस बात का कि घर में कोई संतान नहीं है। सुना जाता है कि जिस इंसान को संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता वो खुद नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। महाराज महेंद्र राय कहने लगे, रानी तुम्हारा ये बेमतलब का विचार है, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है, सुत देना ना देना लेना सब लीलाधर की लीला है। भद्रे, सुत देना या न देना और दे करके छीन लेना ये सब परमेश्वर की लीला है, और भगवान की लीला में जिनकी जरा सी भक्ति के इशारे पर दुनिया में महाप्रलय सी आ सकती है, तो भला उनके सामने हमारी तुम्हारी क्या पेश जाएगी? ये बेमतलब का विचार ये सब छोड़ दीजिए। कहने लगी, प्रभु बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहती हूँ, कहिए। तो हाथ जोड़ के कही मान ले सही अर्ज यही मेरी, कर ले दूसरो ब्याह रे मत करियो दुल्हा देरी। श्रीमन तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, मेरी सोच जब आंगन में आ जाएगी तो हमें विश्वास है कि कोई न कोई बालक अवश्य हो जाएगा। प्रभु मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सत्य वचन लो मान, सत्य वचन लो मान, न हो संतान कोखी अब मेरी, कोखी अब मेरी, कोखी है मेरी। मोबर उठ गए करताल निगाह लई फेरी, मोबर उठ गए करतार नजर लई फेरी। जवाब दिया, श्रीमन तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि घर में अगर सौत आ गई तो उसके कोई न कोई बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। महाराज महेंद्र राय कहने लगे, रानी अब तुमने घर को बर्बाद करने के लिए जिद ठानी है। क्या मतलब? शायद तुम ये नहीं जानती हो कि जिस घर में दो नारी होती हैं उस घर में दो नाली बहा करती हैं। भद्रे, विद्वानों का ये कहना है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, और सोती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया, रानी लोग कहते हैं कि मौत बुरी है, लेकिन सौत से मौत कई गुनी ज्यादा अच्छी है। मौत बुरी लेकिन अच्छी है, कहीं बार तो आती है सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात
ये तो मैं जानता हूं। विवाह अगर दूसरा हमने कर लिया तो घर में कोई न कोई संतान तो अवश्य हो जाएगी, लेकिन प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर नई शादी होगी, घर की तो आबादी होगी, घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। जवाब दिया महाराज महेंद्र राय ने, भद्रे अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो रानी कहने लगी, श्रीमन आप हमारे बारे में कोई बात न सोचें, एक बेटा के पीछे मैं हजारों दुख सहन कर लूंगी, लेकिन तुम शादी जरूर करो। और बहुत समझाया, और समझाने के बाद भी जब रानी नहीं मानी तो महाराज को दूसरा विवाह करना पड़ा। ऐसा ही नहीं कि अजय नगर से हाल भूप तत्काल के करी सगाई, जल धरो शीस पे भोर बिहा की ताई। अजय नगर के अंदर जो बहुत खूबसूरत कन्या थी मायावती नाम की, करो दूसरो ब्याह कहूं समझाई सुनो चितलाई, मायावती दूजी नारी भवन में आई। करो दूसरो ब्याह कहूं समझाए सभा के भाई, मायावती दूजी नारी भवन में आई। महाराज महेंद्र राय ने जिस वक्त अपना दूसरा विवाह किया है साथियों, तो मायावत नाम की लड़की जब दुल्हन बन करके पालकी में बैठ के ससुराल को आई है, और इधर बड़ी सौत दुलारी को जब ये अवगत हुआ कि हमारी सौत आंगन में आ रही है, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और दासी को बुला करके इशारा किया, बहन अरे बहना जइए निक भज के जइए। उस बांदी से कहा दुलारी ने, बहना जइए द्वारे तक जइए, जाके सौ दिल से कहिए तुमको बुलायो तेरी बहनी ने। समय बड़ी रानी दुलारी ने इशारा किया अपनी दासी से कि आप हमारी बहन को बुला करके घर ले आओ। बांदी ने जाकर के जिस समय जवाब दिया छोटी रानी मायावती से, आपकी बड़ी बहन घर में इंतजार कर रही है, आप हमारे साथ शीघ्र चलें। और बड़ी बहन का नाम सुनते ही सुनते उसके पैरों के तले धरती खिसक गई। सोचने लगी बड़ी बहन कौन है? जवाब दिया महाराज महेंद्र राय की जो पहली रानी है दुलारी। इसका मतलब यह है घर में सौत है। महेंद्र राय को बुला करके खुले शब्दों में छोटी रानी ने इशारा किया, श्रीमन जब तुम्हारे घर में एक औरत थी फिर तुमने हमारी जिंदगी को क्यों बर्बाद किया? और बोली कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। मैं
मैं तो कहीं की नहीं रही, कहीं की नहीं रही। एक तुम्हारे नारी थी तो हमें व्यर्थ ले आए, अब भोग करन को काफी थी, वो भार झोंक वे लाए हो। जवाब दिया महाराज, जब तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बाप के द्वार पर जाते समय? महाराज महेंद्र राय कहने लगे, नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस आंगन में चलो, ये घर सब तुम्हारा है। शादी जबरदस्ती उसी ने हमारी करवाई है, उसका कुछ नहीं, मात्र एक सहारा है, तुम इस आंगन में चलो। तो कहने लगी, श्रीमन हरगिज नहीं जाऊंगी। हम तब घुसे हैं जा घर में, पहले बसों कुबे निकारी, हम तब उतरे डोला से पहले, तुम सोती कुबे निकारी, हम तब उतरे डोला से राजा। है सोती चून की बूढ़ी, जहर की छुरी, मान जा सैया, मान जा सैया, कर जोरी की विनती करे परे तर पैया, हम तब उतरे डोला से पहले, बसोती को निखारी, हम तब उतरे डोला से राजा। जवाब दिया, महाराज मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। हमें सौत के नाम से ही जलन है, क्योंकि मेरे पिया सौत की बसम रे नाम रे सुहावे। मेरी जिंदगी धूल में मिल गई, ये क्या हुआ? मेरे पिया सौत की बसम रे नाम रे सुहावे, पात करे और पातक ठगड़ी उलटे मोई लगावे। महाराज आंगन को मैं जाऊंगी, बिलख बिलख के द्वारे पे हाय मैं मर जाऊंगी। हरनाथ होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, पीड़न होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, द्वार पे लड़ रही नारी है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर। जवाब दिया, श्रीमन जिस घर में सौत रहती हो, हमें सौत के नाम से ही जलन है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसलिए तुम एक रहम करो, हमारी पालकी को मेरे बाप के घर भिजवा दो। बड़ी रानी ने जब ये सुना है कि मेरी सौत घर में आने से इनकार कर रही है, दोस्तों भाग करके आज छोटी रानी के दोनों पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, सहेली अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो मैं अपने पति का दूसरा विवाह नहीं कराती, तुम इस आंगन में रहो। कि चलो संभालो जागर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। बहन चलो संभालो जागर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। दुई रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तेरो कुमन खिलाऊंगी। तू सोएगी जब संध्या को, तब तेरे पैर दबाऊंगी। लात की ठोकर से दे रोटी में तो बहो पेट भर खाऊंगी।
छोटी रानी ने यह जवाब दिया है कि मैं इस घर में दासी बन करके रहूंगी, तुम इस आंगन को संभालो। उसी समय कहने लगी, अगर मैंने तुझे अपने बच्चे खिलाने के लिए दिए तो तू उनका गला घोंट के खा जाएगी। बात यह है, अगर तू हमें इस घर में रखना चाहती है तो सबसे पहली बात यह है कि जिंदगी भर कभी तू हमारे पति से बात नहीं कर सकती। कहने लगी, ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। बात दूसरी यह है, मायावती कहने लगी कि चाहे हम घर में कुछ भी करते रहें और तू हमें कभी रोकेगी नहीं, ठीक है। साथियों, उसी दिन से बड़ी सौत दुलारी जो थी वो छोटी रानी मायावती की दासी बनकर के रहने लगी। घर का कारोबार सारा उसके भार सर पर आ गया और रानी दासियों की तरह से आंगन में काम कर रही है, लेकिन उसने चिंता कुछ नहीं की। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। छोटी रानी मायावती जो थी वो दुलारी को बहुत दुख, बहुत कष्ट देती थी। खाने को भरपेट भोजन नहीं देती, बात बात पर कोड़े लगाना ये तो उसका स्वभाव बन गया। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री पति से जाकर के कभी ये शिकायत नहीं करती। आज हमारी सौत ने हमसे ये कहा। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। कुछ समय बीतने के तत्पश्चात 2-4 साल गए बीते रे के, सुन ले सब सरदारी। एक मायावती के बेटा रे, हाँ मायावती के बेटा रे, मायावती के बेटा रे, एक पैदा भवतारी। मायावती के गर्भ से जब एक लड़का पैदा हुआ, आंगन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज भूपले पंडित लय बुलवाई, रोशन रख दो नाम कुंवर के दीन दान सिहाई। विद्वानों ने उस बच्चे का नाम रोशन रखा। अब तो महारानी दुलारी बड़ी खुश है, सोच रही है जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं मेरे सामने आए, लेकिन अब मेरी जिंदगी सुधर गई, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, जिस कारण मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया। एक दिन महाराज महेंद्र राय शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। गर्भवती हिरनी को धोखे से उन्होंने मार दिया। जिसके उदर से बच्चा निकला वो बच्चा जीवित था। महाराज महेंद्र राय उस बच्चे को लाकर के रानी दुलारी को दिया और जवाब दिया, जिस तरीके से तुम रोशन को पाल रही हो उसी तरीका से इस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करो। मैंने बहुत बुरा किया, जो धोखा में मैंने एक हिरनी का वध कर डाला। आज के बाद जिंदगी में मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। अब रोशन जो था वो हिरन के बच्चे के साथ में खेलता रहता है। वक्त कुछ और गुजरता चला गया, लेकिन साथियों कुछ और दिन गए बीती, बढ़ी अति प्रीति भूप की भारी। मायावती के दूजो बेटा वे के पैदा भो बलकारी। मायावती के गर्भ से एक दूसरा लड़का और हुआ। पगधरो विजय सिंह नाम सुनो का ध्यान, सकल सरदारी सभी सरदारी। इत मन में बहुत सिहाती दुलारी नारी, दुलारी नारी। अरे मन में बहुत सिहाती दुलारी नारी। मायावती के गर्भ से जब दूसरा लड़का पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम विजय कुमार रखा गया। अब तो महारानी दुलारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंगन में बहुत बड़ी प्रसन्नता है। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। रोशन और विजय धीरे धीरे कुछ सियाने हुए। जिस वक्त विजय की उम्र 5 वर्ष की हुई, रोशन की उम्र 9 वर्ष की थी, एक दिन शहर का कोतवाल घोड़ा पर सवार हुआ। महाराज महेंद्र राय ने महल की रखवाली करने के लिए उसे भेजा और ये कहा कि तुम महल के नजदीक ड्यूटी दोगे। हुआ ये कि कोतवाल जब चला है, साथियों, आज कोतवाल महलन को चल दो के घोड़ा पर असबात। एक तो नौकर है राजा को, दूसरे रूप दया करता, गोला चेहरा हर को जुल्फे
खाए। बात करत पे खुलत पति सी बिजली सी चमक चमक रही जाए।